हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप लोग? आज कुछ हम डिफरेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। इन फ्यूचर एपीएससी में कुछ इंटरव्यूज होने वाले हैं, तो मतलब इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियोस बनाने के सोचा। बहुत लोगों ने मेरे को पर्सनली फोन किया, मैसेज किया कि मतलब हाउ टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यूज। तो आई हैव सेड टू मतलब बहुत लोगों को मैंने पर्सनली फोन पे बताया, लेकिन मैंने सोचा कि बाकी लोगों को भी मतलब जो जो इंटरव्यू दे रहे हैं उनको भी बता दिया जाए। और इन फ्यूचर किसी भी एपीएससी इंटरव्यू, मतलब मैं सिविल सर्विस के बारे में बात नहीं कर रहा, एक्सेप्ट सिविल सर्विसेज, जो एपीएससी में जो ग्रेड 1 ऑफिसर्स के जो इंटरव्यू होते हैं, इंटरव्यू राउंड आफ्टर रिटन टेस्ट, दोज हु क्वालिफाई फॉर द इंटरव्यू राउंड, उनका जो इंटरव्यू कैसे कंडक्ट किया जाता है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। और मैं ये भी चाहूंगा आप इस वीडियो को देखने के बाद और भी जो लोग इंटरव्यू दिए हैं उनका भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस आप उनसे पूछे। सब लोग का एक इंटरव्यू कैसे हुआ सबसे पूछे, और उसी पे आप और उसके बाद आप अपना वो बनाइए, आप अपना एक गोल बनाइए, स्ट्रेटेजी बनाइए कैसे मुझे इंटरव्यू अपेयर करना है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट कि मैंने क्या किया। देखिए, मैंने एपीएससी इंटरव्यू गाइडेंस जो मैं प्रोग्राम डिपार्टमेंट इरिगेशन, जो सामने जो इरिगेशन डिपार्टमेंट में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो रिक्रूटमेंट होगा, उसी के रिगार्डिंग में ये वीडियोस बना रहा हूं। मैंने पहले ही एक लाइन लिखा है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सी ऑनेस्टी एंड आई बिलीव ऑन डेट। मुझे पता नहीं आप लोग कितना बिलीव करते हो। बहुत लोग बोलते हैं कि दुनिया ऐसी है, कोलैप्ट है, वो है। दुनिया को छोड़ दो, अपने आप को देखो, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, आप कॉन्फिडेंट है। मैं ऑनेस्टी पे बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ। खुद से ये चीज मैटर करता है। आपका बॉडी, अगर आप ऑनेस्ट नहीं हो, आपका बॉडी लैंग्वेज ही बता देगा। मुझे आपसे बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है? आपका बॉडी लैंग्वेज ही देख के मुझे पता चल जाएगा कि आप ऑनेस्ट हो कि नहीं। तो जो लोग, तो मैं वही बोल रहा हूँ, आप अगर जब भी इंटरव्यू हॉल में जाएंगे, आप हमेशा ये सोच के जाइए, मुझे जो भी बोलना है सच बोलना है, ऑनेस्ट होकर सच बोलना है, ठीक है? यहाँ पे झूठ मूठ का कुछ, बिकॉज जो लोग आपके इंटरव्यू लेंगे दे आर रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स, ठीक है? दे हैव ए वास्ट एक्सपीरियंस इन देयर ओन फील्ड एंड ऑल्सो इन अदर फील्ड्स। एन आईएएस ऑफिसर हैज ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, तो दे आर सीनियर ब्यूरोक्रेट्स। और साथ में मतलब पैनल में और एक जन होगा, वो डिपार्टमेंट से होगा, वो इरिगेशन डिपार्टमेंट से होगा। पैनल में 2-3 मेंबर्स भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड कि किस पैनल में कौन आपका जा रहा है। तो वही, और एक तो हो गया आपका पैनल में रहेंगे एक सीनियर ब्यूरोक्रेट ऑफिसर्स एंड द अदर दैट इज द रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स एंड द अदर पर्सन विल बी फ्रॉम द डिपार्टमेंट इटसेल्फ। तो डोंट ट्राई टू ब्लफ अराउंड। वैसे ब्लफ करने को आपको पता चल जाएगा कि झूठ मूठ का कुछ भी बोलना है, तो डोंट ट्राई कि मैं कुछ उल्टा सीधा बोल के मैं निकल जाऊंगा। जो भी बोलिएगा सच बोलिएगा, ठीक है? तो ये मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है कि क्या क्या क्वेश्चंस, प्रोबेबल क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो पहली बात तो जो होता है कि अबाउट योरसेल्फ, आपके बारे में भी वो जानना है। तो पहला क्वेश्चन हो सकता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। आप अपने को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? एंड दिस इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग, हाउ यू डिफाइन योरसेल्फ इन 2 मिनट्स। अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मैं बहुत लोगों को बोला कि खुद का एक नोट्स बना के, डायरी बना के आप खुद के बारे में लिखिए। उसमें आपका नाम आएगा, आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ, आपका कॉलेज कहाँ से हुआ, हायर सेकेंडरी कहाँ से, कि आपका घर कहाँ है, सब होगा। आपका सिबलिंग्स बारे में बोल सकते हैं। आपका पेरेंट्स का प्रोफेशन क्या है, योर पेरेंट्स का प्रोफेशन, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो ये एक मोटा मोटी आप यूट्यूब से देख लेना कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस। मैं इसका अलग से वीडियो बनाने के कोई मेरा वो नहीं है। आप खुद से देख लीजिएगा यूट्यूब से या फिर कोई इंटरनेट के हेल्प से कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अच्छे से कैसे इंट्रोड्यूस कीजिए उसको लिखिएगा पहले, ठीक है? पेन कॉपी में, और मिरर के सामने, आईने के सामने प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है? गैप, अगर आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन में गैप है तो यू शुड जस्टिफाई दिस गैप। डोंट टेल लाई बोलने की जरूरत नहीं। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, डायरेक्ट बोल दे कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपेयर कर रहा था, सीधा बात, ठीक है? इसमें देयर इज नो शेम अबाउट, सी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑन दिस, देयर इज नो शेम ऑन प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अगर आपका गैप है तो है, देयर इज जेन्युइन गैप, इजंट इट? आई हैव 4 years ऑफ गैप, still I've said this, sir, I have gap and I was preparing very hard for the government exams because they know, ठीक है? वो जो वहां पे आपको जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो भी, उनको भी पता है कि मतलब एक्सपीरियंस ज्यादा है, जॉब कम है, तो
जेन्युइनली सबको नहीं मिलेगा एक साथ, मतलब जो पढ़ रहे हैं उनको ही मतलब एक साथ एक टाइम टू टाइम बेसिस में मिलेगा, सबको एक साथ तो नहीं मिलेगा, जॉब तो लिमिटेड है, तो उनको भी पता है। तो आपकी इतना डरने का जरूरत नहीं कि मुझे गैप है तो शायद मुझे कम मार्क्स मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं, आपका बॉडी लैंग्वेज ही आपको मार्क्स दिलाएगा। हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, हाउ 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 एंथुजियास्टिक यू आर, आप कैसे कितना एंथुजियाज्म से आप बोल रहे हैं, ठीक है। अगर आपका कोई प्रीवियस जॉब है उसको भी मेंशन कीजिएगा। तो प्रीवियस, तो अगर सपोज कोई भी किसी भी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं, फिर कोई और डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, तो आप इसमें स्विच क्यों करना चाहिए, वो अपना रीजन बताइएगा। व्हाई डू वांट टू कम टू इरिगेशन डिपार्टमेंट, अगर पहले कुछ जॉब कर रहे थे तो व्हाट आर यू डूइंग एट प्रेजेंट, आप अभी क्या कर रहे हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बोल दीजिएगा सर आई एम स्टिल प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। और एक चीज मैंने यहां पे मेंशन नहीं किया है कि आपका जो ड्रेसिंग सेंस होगा, ड्रेस पूरा फॉर्मल, प्योर फॉर्मल। आपका अगर बियर्ड, अगर क्लीन शेप नहीं करना है, जरूरत नहीं मैंने क्लीन शेप नहीं कहा, अगर आपका लेकिन बियर्ड भी अगर रखने का कोशिश तो पूरा एकदम ट्रिम करके अच्छे से, एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मल लुकिंग वाला, ठीक है। फॉर्मल लुकिंग ट्रिम करके अच्छे से जाइएगा, ठीक है। आपका बाल भी छोटा होना चाहिए, पूरा फॉर्मल, पूरा शर्ट टक इन, पूरा फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट पहन के। टाई और कोट मैंडेटरी नहीं, अगर आप टाई और टू कोट कैरी कर सकते हैं, टाई और ब्लेजर कैरी कर सकते हैं, इफ इट सूट्स वेरी वेल। लेकिन टाई और कोट लगा के आपका पसीना छूट रहा है, देन अगेन दिस गोज इन द अदर वे, अगर मतलब यू आर नॉट कैरिंग इट वेल, राइट। अगर टाई और कोट बोल के आपको पसीना नहीं आ रहा है, यू आर फीलिंग वेरी कंफर्टेबल, देन गो फॉर इट। देखिए ड्रेस होता है कि आप उसको कैसे कैरी कर सकते हैं, जो ड्रेस से आपको कंफर्टेबल लगे, जो फॉर्मल ड्रेस से आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है, ठीक है। देखिए इंटरव्यू 20 to 22 मिनट्स तक चलेगा, 15 to 22 मिनट्स, मतलब किसी का 18 मिनट्स, 20 मिनट्स, 22 मिनट्स। तो इस तो मिनिमम तो 15 to 20 मिनट्स होगा ही, 15 to 20 मिनट्स तो होगा ही आपका, ठीक है। तो उस हिसाब से उस पे बैठने के लिए करेक्ट पोस्चर में, एक अच्छे से बैठने के लिए, एक अच्छे से मतलब योर बॉडी शुड बी, व्हेन यू सिट डाउन इन द चेयर ना, योर बॉडी शुड बी, योर बैक शुड बी अपराइट, वेरी अपराइट, ठीक है। पूरा अपराइट होके, पूरा फर्म कॉन्फिडेंट होके बैठिएगा। लुक इन टू द आइज अच्छे से, नॉट ऐसे कि मतलब उसको मारने के लिए, ऐसा नहीं, मतलब जैसे जेंटली लुकिंग एट द आइज एंड व्हेन द मेंटेनिंग द आई कॉन्टेक्ट, यू नो। आप एक काम कीजिएगा, आप यूट्यूब से मतलब बॉडी हाउ टू मेंटेन, हाउ टू मतलब कैसे मतलब बैठना है वो भी देख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। पहले परमिशन जैसे आप जैसे आपको बुलाएगा, वो आप जहाँ पे बाहर पे बैठे होंगे, आपका बोर्ड का पैनल के बाहर आपके चेयर रहता है, वहां पे बैठे होंगे आप, तो है ना, एक तो वो रहता है, मतलब एक एम्प्लॉय रहता है, फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉय, वो आपको बुलाएगा कि सर बुला रहे हैं, तो आप जाएंगे। तो आप पहले ही मतलब दरवाजा के घुसते समय जस्ट आपका हेड वो करके, जस्ट बाहर करके, मे आई कम इन सर या मे आई कम इन मैम, जो भी मेंबर बैठे हुए होंगे, बोर्ड का मेंबर का नाम बाहर लिखा रहेगा, तो अगर मैम होते मैम बोलेंगे, मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर। वहां पे जाके आपको ग्रीटिंग्स करना है, ग्रीट करना है पहले मैम को, जो मतलब ऑफिशियल्स हैं उनको पहले करना है, बाद में सर को करना है, ठीक है। बहुत लोग ऐसा होता है कि मतलब अगर लेडी ऑफिशियल पहले होते तो उनको करना है, तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, लेकिन अच्छे से करिएगा कि अगर आफ्टरनून पे है रहा है आपका इंटरव्यू, तो आप बोलिएगा गुड आफ्टरनून मैम या गुड आफ्टरनून सर, ऐसे ही। सिर्फ इतना वो नहीं है, मतलब जस्ट सिंपल फार्म, हल्की सी स्माइल लेके, पूरा फार्म में से नहीं कि मतलब घबराने का जरूरत नहीं, एक हल्की से वो लेके, मतलब स्माइल लेके, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून सर करके, मतलब एंड सीट बिसाइड, स्टैंड बिसाइड द चेयर रहेगा ना, चेयर यहाँ, सपोज यहाँ पे चेयर है, तो आप यहाँ से यहाँ पे खड़े होंगे, बैठने का जरूरत नहीं, वो खुद बोलेंगे प्लीज सिट डाउन। जब आप बैठेंगे तब बोलेंगे थैंक यू सर या थैंक यू मैम, जो भी बोलने के लिए बोल रहा है आपको, तो यहाँ पे बैठेंगे, तब आपका इंटरव्यू शुरू होगा, ठीक है। ड्रेस अच्छे से मेंटेन कीजिएगा, ड्रेस अच्छे से पहनिएगा, पूरा आयरन करके पूरा अच्छे से जाइएगा, ठीक है। लाइट डार्क, सपोज आपने ब्लैक मतलब डार्क पैंट के साथ आप लाइट शर्ट इंक्लूड कीजिएगा। अगर ब्लैक सपोज कोई ब्लैक पैंट आप पहन रहे हैं तो व्हाइट शर्ट हो सकता है, या फिर लाइट ब्लू शर्ट हो सकता है, जो भी हो। टाई अपने हिसाब से, अगर कंफर्टेबल फील हो रहा है टाई लगा सकते हैं, मतलब जो भी हो, अच्छे से पूरा एक फॉर्मल अच्छे से कपड़े, पूरा शूज पूरा पॉलिश रहेगा, ठीक है। पूरा फॉर्मल शूज, पूरा पॉलिश शूज लगेगा, मतलब ऐसा लग रहा है कि जा रहे हैं, मतलब ड्रेसिंग सेंस मैटर करता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सब कुछ मैटर करता है, एवरीथिंग। they watch everything, because जब आप एक इंटरव्यू हॉल में जा रहे हैं ना, सिर्फ आपका तो मतलब जब बोलते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो
वो जो इंप्रेशन एक जब आप रूम में जाएंगे, आपका एक बॉडी लैंग्वेज भी आप बता सकते नहीं मैं आज मैं फोड़ने के लिए आया हूं, तो आपको वो ऑरा दिखना चाहिए बाहर से बिफोर यू कुड स्पीक। तो आपका ये बॉडी लैंग्वेज से आपको वो बोलना चाहिए कि नहीं मैं कुछ आज करने जा रहा हूं। तो पूरा अच्छे से करके प्रिपेयर होकर जाइएगा, ठीक है सब कुछ। बहुत लोग वो सोच रहेंगे कि सुल्तान भाई कि मेरा मार्क्स कम है, मेरा रिटर्न में मार्क्स कम है तो मुझे मिलेगा कि नहीं। वो अभी सोचने का जरूरत नहीं है ना, आप पहले से हार मान रहे हो। इसका मतलब क्या है, आप पहले से हार मान रहे हो मुझे नहीं मिलेगा, मेरा मार्क्स कम है। अरे यार, जब आपका इंटरव्यू देने का मौका मिला है, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं इंटरव्यू अच्छे से देके आओ। अगर मिले ना मिले वो बात का नहीं, एटलीस्ट आप तो इंटरव्यू हॉल से जब बाहर निकलोगे एटलीस्ट कॉन्फिडेंट होकर निकलोगे, नहीं मैंने जो दिया अपना लाइफ का बेस्ट ट्राई दिया, ठीक है। एटलीस्ट इस रिग्रेट से तो बच जाओगे ना। व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज ऑल अबाउट रिग्रेट्स, राइट? अचीवमेंट्स एंड रिग्रेट्स। नहीं मिला तो नहीं रिग्रेट हो रहा है तो ही होता। आप पहले से ही हार मानो तो पहले से ही मतलब नहीं मिलेगा, पहले से रिग्रेट। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर होके उसके बाद भी फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया तो क्या हुआ, एटलीस्ट एक लर्निंग एक्सपीरियंस तो आया ना। हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, एटलीस्ट एक तो लर्निंग एक्सपीरियंस आया कि नहीं, आप मेरे को बोलो। आप तो इतना सोचने का जरूरत नहीं, अच्छे से फॉर्म बिलीव होके अच्छे से इंटरव्यू देखे जाओ। अबाउट द डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट के बारे में पूरा मैं बार बार बोल रहा हूं, आपका ऊपर एक नोटबुक बनाना चाहिए, इंटरव्यू नोटबुक। पूरा मार्केट से 20 रुपए का कॉपी लेके आओ, 30 रुपए वाला जो भी हो एक कॉपी लेके आओ पूरा। उसमें पूरा आपका टेल मी अबाउट योरसेल्फ पूरा आंसर लिखो, ठीक में वो साथ में रखो पूरा अच्छे से, ये सब क्वेश्चन उसमें लिखो पूरा, ठीक है। अबाउट द डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट के बारे में उसका वेबसाइट, असम गवर्नमेंट का, असम में जो इरिगेशन डिपार्टमेंट का जो असम का वेबसाइट है उसको अच्छे से सर्च करो। उसने मतलब प्रीवियस में क्या काम किया, अभी क्या प्रोजेक्ट चल रहा है, पहले क्या प्रोजेक्ट चल रहा है। उसके बाद अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ स्पॉन्सर्ड स्कीम चल रहा है असम में तो क्या चल रहा है, तो कहाँ चल रहा है, तो व्हाट आर द, अगर इन फ्यूचर इरिगेशन डिपार्टमेंट का क्या प्लान है, सब कुछ आपको एक जो इंटरनेट में अवेलेबल है, मतलब ऑथेंटिक, मतलब बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट वेबसाइट एंड ऑल्सो द स्टेट गवर्नमेंट वेबसाइट ऑफ द इरिगेशन डिपार्टमेंट, आपको पूरा अच्छे से जानना चाहिए, ठीक है। अच्छे से जानना चाहिए आपको, ठीक है। व्हाट इज इरिगेशन डिपार्टमेंट विथ रेस्पेक्ट टू असम, असम में इरिगेशन डिपार्टमेंट क्या प्रेजेंट स्टेटस क्या है, काम क्या कर रहा है, इरिगेशन डिपार्टमेंट का मिनिस्टर कौन है, उनका कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है, ठीक है। सब कुछ इरिगेशन डिपार्टमेंट का सीनियर ऑफिसर्स कौन है, चीफ इंजीनियर कौन है, पूरा सब कुछ जान के जाओ, ठीक है। व्हाट आर योर रोल्स एज एन असिस्टेंट, ये मैंने अपने खुद से लिखा, मतलब मैंने भी प्रिपेयर किया था। जब सपोज आप इरिगेशन डिपार्टमेंट, वो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, द इंटरव्यूअर माइट आस्क यू दैट क्वेश्चन कि व्हाट आर योर रोल्स। आपने, अगर मैंने आपको सिलेक्ट किया एज एन असिस्टेंट इंजीनियर इन इरिगेशन डिपार्टमेंट तो आप क्या चेंजेस लाएंगे, व्हाट आर योर रोल्स इन इरिगेशन डिपार्टमेंट, आप क्या करेंगे। तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि मैं यहां पे जाके क्या करूंगा, ठीक है। हाउ विल यू यूज योर नॉलेज, आप अपना ब्रांच का, अगर आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तो आप अपना टेक्निकल नॉलेज कैसे इस ब्रांच में यूज करेंगे, ये भी जानना पड़ेगा। देखिए ये सब बाय प्रोडक्ट आंसर्स, मतलब ये सब प्रिपेयर करने से भी और एक बाकी आंसर्स में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। भाई ये सब आंसर अगर प्रिपेयर कर लेंगे, अभी क्वेश्चन देके आंसर प्रिपेयर कर लेंगे तो आप बाकी आंसर क्वेश्चंस में भी आप यू कैन यूज दिस क्वेश्चंस। नो अबाउट ऑल द प्रोजेक्ट्स अंडर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। हाँ, अबाउट सब्जेक्ट और ब्रांच, अगर आपका ब्रांच सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, तो आपको मतलब अपना ब्रांच, जैसे मैकेनिकल का मैंने लिखा है, मतलब थर्मोडायनामिक्स के ऐसे तो डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस मतलब ब्रांच का रिलेटेड नहीं, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मतलब थर्मोडायनामिक्स तक मैकेनिकल का बेसिक होता है, तो थर्मोडायनामिक्स कुछ बेसिक लॉज वगैरह कुछ ऊपर से। हैंडबुक आता है, मतलब मेडीजी का एक हैंडबुक आता है, आई थिंक सब इंजीनियर्स के पास रहता है, वो हैंडबुक आता है मेडीजी का मैकेनिकल का, ठीक है। वो शॉर्टकट रहता है, मतलब वो इतना मोटा सा होता है, तो आप उसको गो थ्रू कीजिएगा। तो जितना भी मतलब थर्मोडायनामिक्स मतलब 10 या 20 पेज में दिया हुआ है, तो पूरा थर्मोडायनामिक्स से गो थ्रू कीजिएगा। पता नहीं मतलब ब्रांच के बारे में क्या क्वेश्चंस पूछेगा वो तो पता नहीं ना, तो कुछ भी पूछ सकते थे, आप गो थ्रू कीजिएगा। एफएम और फ्लूइड मशीनरी तो आपको पूरा अच्छे से जानना पड़ेगा। फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मशीनरी भी आप देख लीजिएगा, ठीक है।
मतलब इरिगेशन डिपार्टमेंट में क्या क्या, इरिगेशन में क्या होता है, मतलब खेत अगर फार्मर्स रिलेटेड जो भी इरिगेशन डिपार्टमेंट आपको याद आ रहा है, आप अपने आंखों से देख रहे हैं कि मेरे आसपास इरिगेशन डिपार्टमेंट में क्या काम चल रहा है, ठीक है, मेरे आसपास इरिगेशन डिपार्टमेंट में क्या काम चल रहा है, तो जो भी इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं तो उसका क्या क्या यूज हो रहा है, अगर ट्रैक्टर यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है, डिफरेंट पंप्स यूज हो रहे हैं, क्या पंप यूज हो रहा है, कुछ टाइप्स ऑफ पंप्स आर यूज्ड इन इरिगेशन डिपार्टमेंट, आपको पूरा जानना चाहिए, ठीक है, फ्लूइड मशीनरी में आपको, तो कैसे पंप कैसे यूज करता है, पंप की किस एचपी का पंप यूज होता है, किस टाइप का जेट पंप, बेन पंप, रेसिप्रोकेट रिंग पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, किस टाइप का पंप यूज हो रहा है, ठीक है, पूरा पंप भी देख लीजिएगा। मशीन यूज इन इरिगेशन डिपार्टमेंट, मशीन क्या क्या मशीन यूज होता है, योर एक्सपर्टीज। हाँ, और एक चीज, आपका अगर फाइनल ईयर में कुछ प्रोजेक्ट किए होंगे उसके बारे में पूछ सकता है, ठीक है, देखिए क्वेश्चंस में वेरी फ्रॉम एनीवेयर टू एनीवेयर, तो ये एक प्रोबेबल जो भी है, एक प्रोबेबल मतलब सेट ऑफ क्वेश्चन सब बना के जाओ। ये तो मैं एक लमसम जो मेरे दिमाग में आया मैंने वो दिया। इस वीडियो के बाद आप अपने और दोस्त से बात करो, ठीक है, और क्या क्या इंटरव्यू पूछता है डिफरेंट में, वो पूरा अच्छे से प्रिपेयर। मेरा मतलब कहने का वो है, मतलब एम ये है कि पूरा अच्छे से आप प्रिपेयर करके जाओ, कुछ भी गुंजाइश ना छोड़े आप, ठीक है। सॉम एमडी तो मतलब स्टैंड ऑफ मटेरियल्स, मशीन डिजाइन, थ्योरी ऑफ मशीन्स, आप भी ऊपर से एक बार देख सकते हो। तो मतलब थ्योरी ऑफ मशीन्स का क्या पार्ट देखोगे आप, थ्योरी मशीन्स का ऐसा, मतलब मैं वही बोले हैंडबुक से अगर कुछ लास्ट में कुछ सॉम एमडी, मतलब बेसिक तो एफएम फ्लूइड मशीनरी देखना पड़ेगा आपको, थर्मोडायनामिक्स भी देख सकते हो। ये भी मतलब ये तो मेजर सब्जेक्ट्स है ना, स्टैंड ऑफ मटेरियल्स, मशीन डिजाइन, थ्योरी मशीन्स, ये तो मतलब पूरा डिजाइन सब्जेक्ट्स है, मतलब मैकेनिकल का। तो ये भी आप थोड़ा थोड़ा देख सकते हो अगर आप चाहो तो। देखो रिक्स नहीं, देखो कोई भी, देखो लिमिटेड सीट से मतलब 5:1 बुलाया है, टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, 5:1 बुलाया है, मतलब 4 लोग वैसे ही नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही लोग को मिलेगा, मतलब 5 में से 4 लोग को नहीं मिलेगा, 1 लोग को मिलेगा। तो पूरा मैं बोल रहा हूँ कि क्यों रिस्क ले, अगर पढ़ना ही तो सब पढ़ो ना, क्या है इसमें। मैं तो ये तो याद करने का चीज नहीं है, हैंडबुक में है, पूरा एक बार जस्ट गो थ्रू करो। मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर इंटरव्यू कुछ क्वेश्चंस पूछे, जस्ट डोंट गेट ब्लैंक कि ब्लैंक हो रहा हूँ। अगर सपोज ब्लैंक हो रहे हो, सपोज कुछ भी याद नहीं आ रहा है, तो एट दैट टाइम सॉरी सर, आई एम नॉट अनएबल टू, आई एम अनएबल टू रिकॉल एट दिस मोमेंट। अगर इफ when interviewer asks something and if you can't answer, just tell this, sorry sir, yeah, sorry ma'am, I am unable to recall at this moment, but I will get this later। मतलब जो बोलते हैं ना कि मैं उसको बाद में जानूंगा उसके बारे में, but I will know about it later। तो पहला वाला भी अच्छा है, सॉरी मैम, आई एम अनेबल टू रिकॉल एट दिस मोमेंट, ये वाला अच्छा है। मतलब आप पहले से बोल रहे हो सॉरी, लेकिन सोचने के बाद, ऐसा नहीं कि इंटरव्यूअर क्वेश्चन खत्म ही नहीं कर पाया, आपने बोल दिया सॉरी सर आई कैन नॉट रिकॉल। उसको थोड़ा सोचिएगा, थोड़ा 5 सेकेंड सोचने के बाद बोलेगा सॉरी मैम या सॉरी सर। अगर नहीं आता तो झूठ मत बोलिए, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑनेस्टी रखिए, ऑनेस्टी मेंटेन रखिए लाइफ में। नॉट एट दिस इंटरव्यू, लाइफ में ऑनेस्टी, अगर ऑनेस्ट नहीं होता, आज से ऑनेस्ट बनिए, ठीक है। बहुत लाइफ में आपको वो देगा, ठीक है। खुद से कॉन्फिडेंस, अरे यार दुनिया भाड़ में जाए, दुनिया मक्कार है, दुनिया आपका ऑनेस्ट लोगों की कदर नहीं करती, भाड़ में जाए यार दुनिया से। क्या आप अपने रात को तो चैन से सो सकते हो ना, कि रात में चैन से सो रहा हूं कि मैंने आज के दिन में जो काम किया है ऑनेस्ट होकर काम किया है। दिस इज व्हाट मैटर्स लाइफ। शो ऑफ करने के लिए तो पूरा दुनिया पड़ी है, ठीक है, झूठ मक्कार के वालों, ठीक है। तो ऐसा सोचने का नहीं, हमेशा फार्म रहो, एक बोलने ऑलवेज योर हेड शुड बी अबव चिन्ह, ठीक है। पूरा अच्छे से रहो, ठीक है, ऑनेस्ट होकर रहो जिंदगी में, बहुत फायदा देगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑनेस्ट होकर क्या लाभ, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है, ठीक है। द गॉड इज वॉचिंग एवरीथिंग, तो वो देख रहा है कि कौन कैसा है। तो यू कांट इमेजिन हिज रिवार्ड्स ऑल्सो, his rewards are awesome, so you don't have to worry। मिसलेनियस देखिए, मिसलेनियस में क्या क्या पूछ सकता है। करंट अफेयर्स लास्ट 5 to 6 months असम या नेशनल लेवल में क्या क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे यूक्रेन,
यूक्रेन रशिया वार इस बार तो पूछेगा ही, किसी एक पैनल में पूछेगा ही पूरा। आई एम 110% श्योर। यूक्रेन रशिया में वार क्यों हो रहा है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस इंडिया के रेस्पेक्ट में क्या है। अगर आज इंडिया रशिया को सपोर्ट कर रहा है तो क्यों कर रहा है, तो आपको पूरा आपको अच्छे से जानना होगा, ठीक है। पूरा एक नेशनल, देखिए मतलब इंटरव्यू, सिंस इट इज अ टेक्निकल इंटरव्यू, मतलब इरिगेशन डिपार्टमेंट, फिर भी लोग आपको जनरल लेवल क्वेश्चंस पूछेंगे ही पूछेंगे, बिकॉज दे ऑल्सो वांट टू टेस्ट द कैंडिडेट वेदर ही इज अवेयर ऑफ द ग्लोबल न्यूज और नॉट। अगर आपको करंट अफेयर्स को पता है, क्योंकि दिस टेस्ट यू ओवरऑल कि कैंडिडेट ही इज ऑल्सो टेक्निकली साउंड एंड ऑल्सो ग्लोबली साउंड, मतलब पूरा आपका जनरल स्टडीज भी पता है उसको, सब कुछ टेस्ट करते हैं कैंडिडेट में। तो आप यूक्रेन रशिया कुछ भी में, यूक्रेन रशिया हो गया, कुछ भी हो गया, मतलब जो बाकी जैसे हमारा रिसेंटली कंडक्टेड इलेक्शंस हुआ, किस स्टेट में कौन जीता तो क्यों, मतलब जो भी करंट अफेयर्स के रिलेटेड आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट प्रोबेबल आ रहा है, तो आपको देखेगा करंट अफेयर्स, डोंट मिस करंट अफेयर्स। बजट, अगेन बजट का ऊपर मैंने वीडियोस बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। मैंने 2 वीडियोस, मैंने 40 मिनट्स का है, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 करके बनाया, तो बजट भी देख सकते हो, बजट में नया क्या है, बजट की ऊपर भी देख सकते हो। बजट भी पूछ सकता है इस बार बजट में नया क्या है, ठीक है, ये सब भी देख सकते हो। योर बर्थ प्लेस, आपका घर, आपका अगर बर्थ प्लेस कहाँ पे हुआ है, और आपका होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में, और आपका डिस्ट्रिक्ट के बारे में क्या फेमस चीज है, योर होम डिस्ट्रिक्ट और आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में फेमस चीज क्या है, वो भी देखिएगा अच्छे से, ठीक है। योर होम टाउन फेमस प्लेसेस, ठीक है, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट, होम डिस्ट्रिक्ट के फेमस प्लेसेस। आपने जहां से इंजीनियरिंग की है, तो वहां पे भी फेमस प्लेस क्या हो सकता है। प्रोग्रेस ऑफ इरिगेशन स्कीम्स इन योर डिस्ट्रिक्ट। आपका इरिगेशन, अगर आपका इरिगेशन डिपार्टमेंट में आपके डिस्ट्रिक्ट में कुछ काम आपको पता है, दिस विल बी एन एडेड एडवांटेज। इरिगेशन डिपार्टमेंट का कुछ स्कीम्स आपके डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है और आपको उसको पता है, उसका नॉलेज है आपको, दिस विल बी एन एडेड एडवांटेज। नहीं, उसको क्या शो करेगा कि कैंडिडेट इज ऑल्सो अवेयर ऑफ द इरिगेशन डिपार्टमेंट बिफोर हैंड, मतलब पहले से पता है उसको, तो उसको क्या शो करेगा, ही इज वेरी एक्टिव। फार्म लॉज पूछेगा ही, पूछने का चांसेस बहुत ज्यादा है। जस्ट आई एम सेइंग कि फार्म लॉज पूछेगा इन द सेंस कि दिस इरिगेशन इज ऑल अबाउट द फार्मर्स एंड ऑल। तो फार्म लॉज क्या था, तो उसके बारे में क्या था, तो क्यों विड्रॉ हुआ, क्या था पहले, तो 3 फार्म लॉज। ऐसे एपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन भी रहता है आपका, जिस लास्ट एपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स में भी आया था फार्म लॉज के बारे में, तो फार्म लॉज भी पूछ सकता है वो लोग, ठीक है। तो मैं वही बोल रहा हूँ, जितना ये तो मैंने अपने दिमाग में जो आया मैंने वही लिखा, और मैंने अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी शेयर किया आपको। बाकी लोग का भी इंटरव्यू देखिए, और ज्यादा कुछ नहीं, अच्छे से ड्रेसअप होकर जाइए, और डरने का कोई जरूरत नहीं, ठीक है, बिंदास होकर जाइए, और ऑल द बेस्ट। और मेरे सबसे आपको चिंता करने का जरूरत नहीं, मेरा सबसे दुआ है, आप सबको दुआ है मेरी, ठीक है, मैं दुआ करूंगा सबके लिए, और यू विल बी गुड टू गो। और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, एंड ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग, बाय।